राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये मैं आपकी हाजिरी में थोड़ी बार आया हूँ। सत्संग रात का विषय, कल दिन का से, फिर रात का विषय सौदवाणी होंदे रहेंगे। अब भी मैं आपकी थोड़ी बार हाजिरी बजाऊंगा। वाणी तो ये दादू जी की भी सुनी होगी आपने, कबीर साहब की भी सुनी, पहली स्वामी जी महाराज की वाणी थी। इनमें कोई भी वाणी ले लो, संतों ने तो सब ने गुरु की बड़ाई करी है। जितने संत है सब ने गुरु की महिमा गाई है। और जो गुरु की महिमा गाता है वो बच जाता है, गुरु की महिमा नहीं गाता वो काफर होता है और वो बचता भी नहीं कभी भी। आपने दुआ सुना चकवी बिछड़ी रहन की, आन मिले पर भात, जो नर बिछड़े राम से वो दिवस मिले न को रात। जो इंसान कीमती टेम ने बर्बाद कर रहा है वो पछतावेगा। फिर ये बड़ा कीमती टेम से, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा बड़ाई कर दे आए कि सबसे बड़ी कीमत टेम की है। जितनी चीजें हैं वापस आ जाती हैं, टेम फिर बावड़ के नहीं आ सकता। ये भी आपने पता से चकवीर चकवा दो जानवर होते हैं, वो दिन में इकट्ठे रहते, रात ने उनको शराब है कई कहते हैं, ये और कोई बात है, वो अपनी एक डाली पर नहीं बैठ सकते। मतलब किस तरह अपना रात बिताते हैं, बोलते वो उसने बोलता रहा, वो उसने बोलता रहा, इतना प्यार है, वो डाली पर नहीं बैठते। फिर वो रात तो बिता ले, दिन लकड़ी मिल जाते हैं। और जो इंसान विषय विकारों में, भोगों विलासों में रात और दिन खोटे धंधों में लगा रहता, वो किस तरह मिलेगा उस परमात्मा को? कभी नहीं मिल सकता। मैं कई प्रेमी मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों थोड़ी बार सत्संग दूंगा, इतना काफी से समझोगे तो। महाराज की बातें थी, वो कहे अगर दे परमात्मा के दर्शन स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते, कारण भी होते हैं, मगर जो उस परमात्मा स्थूल परमात्मा की कदर नहीं करेगा वो न सूक्ष्म के दर्शन कर सकता न कारण के दर्शन कर सकता। जब हम स्थूल परमात्मा की बेकदरी करते हैं तो मैं तो दावत है कि इसका बाप भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन करे हूं तो आइए मेरे सामने खड़ा हो कि मैं स्वामी जी की वाणी भी बोल सकता हूं, कबीर साहब की भी कह सकता हूं। ये चकवीर चकवे पर बात आगे, कितना प्यार है इनका। मड़िए रात ने इकट्ठे नहीं रह सकते, दिन में मिलते हैं। मगर जो इंसान उस परमात्मा से बिछड़ गया वो कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसीलिए एक महात्मा कहते आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते रुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी,
नाम बिना बस डूबिया और समझावत है मारी। ये परमात्मा के नाम का बिना बंश के बस डूब जाते हैं। मगर आप लोगों ने देखा परमात्मा में भक्ति करने वाला कामयाब कौन होता है? मैं मेरी बाणों को भी ये शिक्षा देता हूं और भाइयों को भी ये शिक्षा देता हूं। छोटी उम्र थी, महात्माओं का संग करने का टाइम मिल गया। उन महात्माओं ने तो मैंने क्या सीखा? मेरी परालबत पता न अच्छी थी बुरी थी, शराबी कबाबियों तो मेरा बचाव हुंदा रहा, उनके पास कभी बैठा नहीं। धोखे तो चलेगा तो फिर छोड़ देंदा उनका साथ। और इन पे बच के भी रहना चाहिए, ये किसी के नहीं होते न। जो इंसान अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? जो इंसान अपने शरीर की संभाल नहीं कर सकता वो भक्ति कैसे करेगा? जो इंसान अपने घर के बाग को बर्बाद कर देता है तो दूसरे के खेत की रुखाड़ी कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता नहीं। इसीलिए मेरी बात करनी है मैं आप लोगों के लिए बड़ी सीधी सादी मानो तो। वो किस तरह, कई लोग कहते हैं हमारा भजन बनता है, हमारा सुमरण बनता है, कई शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता ने। हम चकवीर चकवे तरह विलाप नहीं करते ने, वो मिलने के लिए विलाप करते हैं। तो आप भी किसी मिलने के लिए विलाप करया करो। मगर तुम्हारा विलाप अगर भ्रष्टाचारी होगा तो काम नहीं देगा, न सदाचारी होके विलाप करोगे तो दूर नहीं हो परमात्मा। अब बात में कि चल रहा था कि सचोल परमात्मा को याद करो, उन्हें चौकस रखो। वो सचोल कौन है? तुम्हारा ब्रह्मचर्य। होश करो कोई बैठा हो इस बात को समझने वाला। जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका सुमरण भी कच्चा है, और जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका भजन भी नहीं बनेगा ने। और जो ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता ने उसका शब्द भी नहीं खुलेगा ने। आइए कोई हो तो ऐसा मानस, मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूं। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता ने। चाहे राजनीति में आ जाइए। इसीलिए मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहन बेटे हैं, सब के सब ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। स्त्री नहीं कर सकती, कर सकती है। कितनों के बताऊं उस ब्रह्मचर्य के पालन, उस पतिव्रता कारण तो माता अनुसुईया ने क्या करके दिखा दिया। सावित्री ने अपने पति को जुआ लिया। इसीलिए ब्रह्मचर्य का कारण तो हनुमान ने क्या करके देखा, लंका तोड़ दी। वो लंका कौन है? तुम छठे चक्कर पर नीचे नीचे सो तो कति लंका में सो। त्रिकुटी पहुंचो इतने लंका का गढ़ से, त्रिकुटी से आगे जाओगे फिर लंका का आगे लकड़ जाओगे। और लंका क्यों कहा जाए? शरीर को भी लंका कहा जाता है। इस त्रिकुटी पर नीचे नीचे में कितने बेकार पड़े से, वह राक्षसों की सेना है इसके नीचे नीचे। वो राक्षसों की सेना तो बचने के लिए क्या है? गुरु के नाम की ढाल, गुरु के नाम की तोब, गुरु के नाम का सबसे बड़ा क्या? वो एक वज्र हथियार से। वो कौन सा? गुरु ये नहीं कहता तुम भ्रष्टाचारी बन जा, गुरु ये कहता सदाचारी बने। और फिर देख तमाशा, कबीर साहब परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे। वे कहते हैं कबीर मन एक है, वो जगह लगा या हर की भक्ति करिया विषय कमा। मेरी बात तो नहीं मानते कबीर साहब की, तो मानने वाली है कि यह तो परमात्मा भक्ति करिया विषय का। जो मानस न्यू कहता मैं विषय कमा की न भक्ति करूंगा, नो नो, गलत है, उसकी झूठी बातें हैं। मेरे पास साख है ऐसे संतों की, महापुरुषों की। कबीर साहब कहते हैं मन मेरा मस्करार कहूं तो मानना रोष, जिस मारे साहि मिले चाहे चाले कोष। कि ये मन तो बड़ा हरामी से,
परमात्मा ही भक्ति कहानी नहीं चलता, विषय कहानी दौड़ा दौड़ा जाता है। और ये भी बता देता हूं कि जो विषय विकारों तक नहीं बचेगा वो इंसान कभी भी गुरु का नाम नहीं ले सकता और वो कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता ने। वो परमात्मा की भक्ति को क्या जाने, जब स्थूल परमात्मा को हम बर्बाद कर देते हैं और स्थूल परमात्मा के हम दर्शन करने नहीं चाहते तो तुम सूक्ष्म के किस तरह करोगे, और जो सूक्ष्म के नहीं करे तो फिर कारण में कैसे जाओगे। इसीलिए प्रेमियों, स्थूल परमात्मा कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य को काम रखो। मैं पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें मेरी बातें ढीली नहीं कर दी है। कभी जानते हो मैं अक्षर नहीं जानता, न मैं अक्षर की बातें सीखी। मैं दो ही बातें सीखी थी मेरे गुरु महाराज के पास में। क्या सीखी थी? गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मैंने अपने गुरु पर विश्वास था। मेरा सतगुरु शहंशाह के शहंशाह थे। जो इंसान अपने गुरु का नाम नहीं लेता वो तो बेसा से, वो तो घटिया से। काफी लोग कह देते गुरु की क्या जरूरत है वहां पर। तो स्वामी जी महाराज कैसे थे? उन्हें क्यों लिखा? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पावत चैन। अब स्वामी जी बन गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कौन गुरु की पूजा करनी चाहिए? मैं भी उन बातों तो नफरत करता हूं। गुरु कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह फंसा बिना अहंकारी है। उन गुरु तो बचने की कोशिश करो, गुरु नहीं है न, वो तो घटिया है। इन चीजों में जो लकड़ जाकर छोड़ दिया उसका नाम संत सतगुरु है और उससे तुम्हारा उद्धार ही उद्धार होगा। महाराज परम दयाल फकीर चंद जी कहा करते थे, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना बुढ़ापा में करे तो हजारों बीमारियों तो बच जाएगा, और जवानी में ब्रह्मचर्य पालन करता तो करोड़ों बीमारियों तो बच जाएगा। में गौड़ ब्राह्मण सू, राधा स्वामी धाम का आया सू। मेरे गुरु महाराज 90 साल की उम्र में थोड़ा छोटा 15 मील पैदल जाया करते थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कहता हूं, अभ्यास करना हो तो मेरा पर सत्संग ब्रह्मचर्य पर चला हुआ है। अभ्यास करना हो सुर शब्द का अभ्यास तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो। माता बहनों सोचो, एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा बढ़ती। तुम्हारे घरों में बूढ़े मानस तिरा तिरा क्यों करते हैं? तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते ने, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता घटिया काम करने से। घरों में सासु ससुर सेवा नींद क्यों नहीं होती ने कि तुम घटिया काम फंसे रहते हो। मन को तो एक ही जगह लगना से, फिर जाओगे कहां? न संतारा तुम त्यारेगा, न उसका बाप भी नहीं त्यार सकता तुमने। न कोई आगरा वाले त्यारते, न कोई ब्यास वाले त्यारते। पहले आप लोगों ने इस लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। जिसकी नींव कमजोर है उसका वचन भी अच्छा नहीं लगेगा न। जिसकी नींव कमजोर है उसको बुलाइए या खड़ा करके न। अगर व्यभिचारी मानस एक बात कहेगा उसकी बात तुम्हारे सामने तुम घृणा करोगे उससे। इसलिए मेरे प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग में आना बुरी बात नहीं, मगर मेरी बात को समझना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। 50 वर्ष तक पीछे हमने हमारे ऋषियों ने बड़ी बातें कही थी। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन और 25 गृहस्थाश्रम और फिर बाणप्रस्थ संन्यास आश्रम। ये हमारे ऋषियों की मर्यादा थी, कोई मामूली नहीं थी न। और ये संत कहते हैं इसमें बड़ी भारी ताकत है। जो कई लोग शिकायत करते मन हंस नहीं दिखते ने, मन प्रकाश नहीं दिखता ने, उन्हें अपनी जेब टटोलनी चाहिए। सुमन तो कह रहा कर भी लेंगे, उनको हंस प्रकाश नहीं दिखा। क्यों? हंस को तो बर्बाद कर रहे से। वो सफेद समंदर तो हम बहा दिया, अब हम जाएंगे कहां? इसलिए अगर 12 महीने
ब्रह्मचर्या पालन करिए, फिर मेरे पास आइए, तुम्हारा भजन नहीं बने तो और तो काटने कहते, मैं कहता झटके पाट लेना एक ओढ़ की दावत है कहता हूं। जिस तरह मैं एक बात और कहा करूं, सो दावत है मेरी नहीं है, मनु जी महाराज की है। क्या जिस घर में स्त्री पुरुष प्यार करे कि उस घर में तंगी नहीं आओगी कभी भी। और यही बात अब कई समय ठोक की न कि जिसको भजन सुमन में ध्यान नहीं आता हो, रस नहीं आता हो, वो ब्रह्मचर्या पालन करो और फिर देखो क्या बनता है। अरे भले ये जमाना जान लागिरा से टेम बड़ी कीमती से, जानवर भी विलाप करते हैं बिछड़ा बच, हम ऐसे बिछड़ेंगे फिर मिलना मुश्किल से, और हम फिर ऐसे जाएंगे कभी आना नहीं, आएंगे तो वो 184 का चक्कर काटते आएंगे। ये विषय विकार, ये गैसत का सौदा तो सूर कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। फिर क्या हम उसे ऐसा, अगर इस बात को नहीं समझा उसे ऐसा, वो उन पशुओं कभी गए गुजरे सा, हम तो वह आने समझे जाने आने बाने। और दूसरी बात मेरी बेशर्मी की से, मेरा कल एक बात हुई किसी पे, मैं हैरान हो गया। मैं कहता है मालिक, ऐसे बंदे क्या परमात्मा भक्ति कर सकते हैं? और प्रेमियों, फिर तुम अपनी औलाद को दोष देते हो कि मेरी औलाद मेरे कहे में नहीं चालती। मैं बेशर्म जरूर हूं, फिर आपका भला ही कहूंगा। मेरे पास एक मानस में बात करी, मैंने नाम लंदी शर्म आती है। मैं कब बच्चा होने वाला से, बोला कदे हो जाओ। माँ अपने विषय करी कितने, बोला परसों परलन में डूब गया। और इंसान तू कुत्ता पे भी गया गुजरा से। मेरी माता बहनों, अगर पवित्र औलाद पैदा करनी चाहती हो तो जब बच्चा 2-3 महीना गर्म आज अपने भाई की तरह रहा करो। ये कौन कहता है? ब्रह्मकुमारी मताड़ों बिसराते वो तो साधन बताते हैं। सनातन धर्म भी ये साधन बताता, आर्य समाज भी ये साधन बताता। मर तुम अपने गिरावट में आए हुए सो, और मेरे पास ये बातें सुनने के लिए बड़ा जगह नहीं है न, मैं घबरा जाता हूं। जब कई लोग आते हैं, मेरा लड़का शराब पीता है, मेरा लड़का हमने पीटता है, मैं कहता हूं वो लड़का गर्म माँ जी तुम्हारे कैसे विचार थे? कहते ऐसे थे। तो लड़का फिर किस जा बेचारा? जैसे तुम्हारे विचार में गर्म औलाद आती है, वह औलाद तुम्हारा वैसा फल देगी। अपनी औलाद को दोष देना तुम्हारा माँ बाप है। अपनी औलाद को दोष मत दो, दोष दो अपने करे हुए कर्मों को, कि उस वक्त में तुमने के खोटे खोटे कर्म करे थे। दुनिया लगी हुई साज, राजे महाराजे भी, नेता लीडर भी लगे हुए से कि दरख्तों की नस्ल बदलो, पशुओं की नस्ल बदलो, अनाज की नस्ल बदलो, घना अनाज पैदा हो। अरे भगवानों, कभी अपनी औलाद की भी नस्ल बदलो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारा देश सुधरेगा। अपनी औलाद की नस्ल कोई नहीं बदलता ने। हमारे ऋषि मुनि पहली औलाद की नस्ल बदला करते थे। बिश्नोइयों का पीछे लंबी ऐसा नेम था कि कितने छले जवान पाया करते थे। अब बीड़ी उनकी नस्ल भी, इसीलिए कई शिकायत करते मेरा लड़का पीटता, वो गाड़ गली का है। जो असल माँ बाप का पुत्र होता है, माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता कभी भी। मेरे बाप का इतिहास बताऊं तो तुम सारे के सारे तो अक्षर मारोगे शर्म कि ऐसा था। मैं फिर भी अपने बाप का हुक्म नहीं मोड़ा न। कैसा था? जैसे हिरणाकश, और हिरणाकश का हुक्म प्रहलाद ने नहीं मोड़ा न। हिरणाकश का हुक्म प्रहलाद ने नहीं मोड़ा। आज प्रहलाद का नाम रोशन हो गया। जब वो न्यू कह दे अब तू मेरा बाप नहीं, तुम इस तरह कहता तो कह सका, पर वो भी सोचता कि इसके खून पे मेरा खून पैदा होया से। मैं गिरफ्तियों का सत्संग करता हूं, इसीलिए मैं उन लोगों को समझाता जो नाम ले रखा और वह कहते मैं नाम की कमाई कर ली, और वो कहते मेरे को नाम प्रगट हो गया, और वह विषय विकार होते एक मिनट नहीं ठहरते। उनको मैं लानत देता हूं कि झूठे वह सब पाखंडी। उनके मन में बड़ी भारी ताकत होनी चाहिए, उनके शरीर में ताकत होनी चाहिए।
ये हमारा संत मत का एक नेम है। फिर आइए तो संत मत की बातें सुनिए। इसीलिए हम लोग पहले ये नहीं बताते तुमने पूजा पाठ इनमें छोटी छोटी चीजों में फंसते हो, करो ये तुम्हारे घर की चीजें खूब करो, तुम्हारा मन जिस चीज में काबू में आओ काम करो, मगर ऐसा काम ना करो जी तुम्हारा मन बैठ जाए और डिग जाए। मगर जिस दिनचर्या का पालन करोगे तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। मैं दावत कह देता हूं, क्यों कहता हूं ये बातें कि मेरे सतगुरु का मेरे सिर पर हाथ था, इसलिए कह देता हूं। सुने नहीं जब गोपी चंद अपनी माँ के धोरे भिक्षा लाने के लिए गया, माता हो तो ऐसी ही हो। वो माता कहने लगी, हे जोगी क्या लेना है मेरे पास में? कि माता भिक्षा। जोगी मेरे पास में हीरे मोती जवाहरात नहीं है ने, औरन तो तेरे हीरे मोती जवाहरात डाले से, मेरे पास ये नहीं है। तो मेरे पास 4 रत्न है, 3 रत्न है, वह तीनों रत्न आपकी झोली में घाल दूंगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बोला माता दिए वह कौन से रत्न से? वो कहने आ गया बैठ के कहना, बताइए माता के सुन जोगी कि जब भूख लागे रोटी हलवा पूरी खाना, तो कहना माता अगर और कोई हुंदा तो मैं कह दिंदा हलवा पूरी कितने खा, मेरे हलवा पूरी तो छुटवा दिए, अब तो कोई बासी टूक मिलेगा वो ही खाना पड़ेगा। बोला जोगी समझा नहीं ने, समझ मेरी बात को। तो कहना बता माता कि जब भूख लागे जोर की, घनी करड़ी भूख लागे, घनी करड़ी भूख लागे, जब खा लेना वह सूखी रोटी भी सुहाड़ी बन जाए। मेरी मिसाल मत पूछो न, अब तो मैंने 4 महीने हुए मैं रोटी खाता ही नहीं ने, दही लेता रुबाड़ी सब्जी ले, मैं कोई कमजोर तो नहीं होने। इस तरह तो न कही मोटा दिखा झोटे वर्गा तो ना कही होने, वन्यों को यदि अच्छे आदमी वर्गे तो बता दियो। क्या खाने के सारे जीता इंसान? नहीं, कभी नहीं ने, खाने के सारे नहीं जीता ने। भजनानंदी अगर पाइया दपाई तक फालतू अन्न खाता हो भजन नहीं कर सकता। मैंने ये बड़ी पोल खोली इन लोगों की। और जो घंटे 1.5 घंटे फालतू सोता हो भजनानंदी नहीं है, वो काफर है, झूठ बोलता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर जागे और रोवे, दुनिया खावे और सोवे। स्वामी जी भी कहते हैं बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। ऐसा लंबी मिसाल थी इसे। तो क्या कहा उसने, उसकी माँ ने, बेटा इस तरह करना। बोला माँ समझ गया। इसीलिए अभ्यासी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए कभी नहीं खाना, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। दूसरी बात कहने लगी और सुन जोगी। बोला बताइए माता के बात ये है कि आपने छुटवा दिए, अब जो और कोई हुंदी तो मैं पूछ लेंदा, क्या पूछूं? बोला समझा नहीं जोगी, मेरी बात को समझ। वो कहना बता माता कि जब घनी नींद आउन लाग जाता हूं बस सो जाने, चाहे डलों पर कंडों पर सोजे, वह सोड़ सोड़िए बन जाएंगे, वह भी सोड़ सोड़िए बन जाएंगे। ये है, समझ गया। और सुन जोगी, तीसरा रतन और दूंगे आपकी झोली में जो हारात। बोला बता माँ कि ये देना से कि किले के भीतर रहना। माता किले के भीतर के मैं तो जंगलों में अपना टाइम बिताऊंगा। अब मैं उनके लिए कहता हूं जो कहते गुरु का नाम नहीं लेकर कहते गुरु क्या कर सकता है, मैं उनके लिए सत्संग कराता हूं। काफरों के लिए जो कहते गुरु क्या कर सकता, उसकी माँ भी गुरु रहती, क्या करे? कहती है जोगी के गुरु का वचन का अंदर रहना था, ये किला है सबसे बड़ा। गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पाचक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, और गुरु वचन को त्यागे वो पापी से। इसलिए गुरु के वचन पर डट जाते उसके सारे फल कट जाते। अब ये मैं 2 शाखे बता के आऊं, बताइए 3 चीजें बताई। बोला जा जोगी अब कहीं भी घूम, मेरी आशा पूरी होगी। मैं भी वही बात कहता हूं कि मेरी आशा पूरी है। अगर मेरा सत्संगी इन असूलों को ऊपर चलेगा, माता और चाहे बहन हो और चाहे भाई हो, वो जी जाएगा।
और उसकी जिंदगी बन जाएगी और फिर संसार में नहीं आवेगा नहीं। अगर वो फिर संसार में वो या जो विषयों का कीड़ा होगा, जो विषय में हर वक्त लटपट रहेगा, वो आवेगा फिर बावड़। क्यों? उसके मन में वह आस है, जहां आशा वहीं बासा। और ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां जिस इंद्री से हम ज्यादा विषय कमाएंगे उसी घाट से हमारे प्राण लकड़ेंगे। ये मैं तुमको तुम्हारे शास्त्रों की गवाही दे के बताता हूँ। और संत मत में इसीलिए कहा गया है कि नाम लेकर के न 3 दिन भी अभ्यास कर लेगा वो 84 तक बच जाएगा, वो नरकों तक बच जाएगा। फिर मानस का चोला, फिर 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म उसका उद्धार होगा। और यही गीता में कृष्ण कहता है। आपको किस तरह बताया कि कबीर साहब ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दे बताया। रुके कंठ 10 दरवाजे, मचकी घारी रे, मनवा नाए बिचारी रे, लोभी नाए बिचारी रे। कहता रे मन, अरे मूर्ख तन बिचारी नहीं ने, तेरे 10 दरवाजे रुके, कंठ रुके, अब सोच तो चक्कर काटता है। अगर तो पहली एक पूर्ण सतगुरु की दया था उस घर पहुंच जाता, तेरा जीवन सफल हो जाता। और बिचारी कुर्सी नहीं ने, ये नहीं बिचारी, तो इन 10 इंद्रियों के चक्कर में रह गया। 9 द्वारों खाली करके ऊपर चले। ये हमारे शास्त्रकार खुली कहते हैं कि जो सज्जन होता है, लाख अभ्यासी होता है, वो जरूर भी छठे चक्कर के ऊपर चला जाता है, पता लगता। और जो आंखों में को लगता हो नीची जूनी, वो नीचे गिर गया। और फिर नाक में कोर नीचे, कान में कोर नीचे, मुंह में कोर नीचे, नीचे सुराख को तो लगता तो ये और नीचे गिर जाता। ये क्यों होता है? ऐसा हाल है कि जिस चीज का आनंद ज्यादा लेता उस मन का, उसकी जिंदगी के ऊपर मन की बैठक होती है। और मरती वक्त वो मन जैसा होगा उसी रास्ता ले जाएगा। ये मैं मेरी बातें नहीं कहता, नहीं, ये तो थारे शास्त्र गवाही देता हूँ। मेरी बातें तो ये है कि आप इस सदाचार के ऊपर चलोगे तो जिंदगी बन जाएगी। और उस परमात्मा की खातिर इस तरह तड़प करोगे जो चकवा चकवी मिलने के लिए करते हैं। सवेरा किस तरह हो और किस वक्त हम मिला तो तुम सतगुरु तो मिल लोगे। और सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से। मगर कई लोग तो नशे कर करके अभ्यास करते हैं, ये गलत बात है, वो कभी नहीं घर पहुंचेगा नहीं। अगर नशो तो पूछते तो क्या कितने नशे बात कर जाते। वहां तो विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परितनी जाकर खोजत पर साध गुरु जाके। स्वामी जी कहते तो विषय तो उदास रहता है, वो मानस पहुंच जाता उस घर पर। अरे तुमने सुना नहीं मेरी बातें? बार बार गोरखनाथ के ऊपर से खार नीचे तो धरे, उसका गोरख क्या करे? जो कहता मैं भजन करता हूँ और ऊपर से खाता और ऊपर से बात करता और दूसरे से गिर जाता वो फिर बावड़ के उस घर नहीं आ सकता। वो सथूल परमात्मा को बर्बाद कर देता है। और सथूल को बर्बाद कर दिया तो फिर भजन किस तरह करोगे? फिर तुम सूक्ष्म में नहीं जा सकते। समझ के सूक्ष्म में जाके क्या देखना से? वहां तो प्रकाश को देखना से। और प्रकाश को देख करके न फिर तुम कहां जाओगे? शब्द की सुनाई करनी से। मगर तुम पहले परमात्मा की जड़ काट दी। इसलिए मैं किसी खंडन नहीं करता ने, काफी लोगों ये शिक्षा देता हूं कि शिकायत करते हैं। मगर मैं उनको कहता हूं कि जिनका भजन नहीं बनता वही सलन पर चलो। मगर उनको भी कहता, कई लोग कहते हैं कि वह 1 मिनट किसी विकार तो नहीं बचते, कहते मेरी सुर चढ़ती है, वह काफर नहीं चढ़ती। अगर चढ़ती है तो बताइए कलम, लेकिन उसकी कल लेखनी नहीं चढ़ सकती न। ऋषि दयानंद भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर लगा के गए और मैं भी उनका पुत्र हूं। स्वामी जी ने बड़ा जोर लगाया। कबीर साहब ने तो इतनी गजब की बातें कही है। नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे दावसर हुए मारे हंसखेल। इसीलिए मेरी माता बहनों आप भी समझो, जब आप पोतों वाली हो जाती हो तो आपने एक सन्यास ले लेना चाहिए कि हम अपना सन्यास ले लिया और अपना भजन करो, सुमरण करो,
फिर देखो मैं घर नहीं उजाड़ता किसी के, अपने घरों में सलूक होते ये बात मानो न मानो। जैसे मैं गवाही देता हूं, मेरे पास में 14 वर्ष हो गए, एक मान रंजन मास्टर ने मालिक है, इसकी धर्म पत्नी भागाड़ी से, ये भी भागाड़ा से, और मैं भी भागाड़ा से। मेरे पास में ऐसे जीव रहते हैं और भी काफी ऐसे है रहते हैं। मैं उनकी बड़ाई करता हूं, कोई भाई आवजित पता लगे कि रहने की रह की दिखावे। प्रेमियों सत्संगियों, इससे बड़ा कोई भी महत्व नहीं है न। अगर तुम हजारों माला फेरो, हजारों जप करो, पूजा पाठ करो, इस नेम पर चलोगे तो तुम्हारी भजन भक्ति भाव बढ़ जाएगा। और तुम्हारा सदाचार बिगड़ गया तो तुम्हारा सब दिन बिगड़ गया। मैं उन लोगों को कहता हूं जो ये न्यू कहते मेरा सुमन भी बनता है और मैं भक्ति भी करता हूं, गलत बातें मैं नहीं मानता न। मेरा पता नहीं कैसा दिमाग से, मैं कहता हूं तू झूठा से नहीं बनता, मैं तो रिया मिलाई चल देता हूं। और मैं कहता बनता होगा ठीक है, मैं क्यों किसी दखल दूं। मैं अपनी बातें बताई, मेरा सतगुरु सच्चा था, पूर्ण था। कई लोग अपने गुरु की बात को दबा लेते, कहते गुरु क्या कर सकता है। गुरु कुछ भी नहीं कर सकता ने। जो लड़की ये कहने लग जा मानस क्या कर सकता है, बच्चा एकली भी जान से नहीं होगा कभी भी। दूध का बगैर खीर नहीं होगी न, स्त्री के बगैर बच्चा नहीं होगा, पुरुष का बगैर भी बच्चा नहीं होगा। तो गुरु का बगैर वो साधन अभ्यास नहीं बनेगा। क्यों कही संत महात्मा नहीं कही गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न कोई, बलकर की हिरणाकस रावण बढ़ा, जड़ा मूल तो दिए खोए। क्या कही गुरु की कर हरदम पूजा, के हर वक्त गुरु की पूजा करो, तेरे अंदर बेचा से। जब तू गुरु की पूजा करेगा तेरा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा। ये लोग शब्द की कमाई नहीं करते, ये प्रकाश को नहीं देखते न। थोड़ी बार एक बात बताऊं सु तुम कोई मेरे छोटी मिसाल याद जाएगी कि कई लोग चौपड़ खेला करते थे, उनमें एक माही चौपड़ खेल रहा था और कहने लग गया तो आखिर तेरी माँ मर गई, होले खड़ा चौपड़ पर थे। बोले यार आऊ सु नुआओ धुआओ, इतना आऊ सु। उन्हें नुआ धुआ दी, सारी मिसाल सुनी समय तो नुआ धुआई तैयार कर दी, फिर गए बोले आ जाए तो, बोले यार लिया नूरे लाग जाएगा कर ठीक है। वो बारना गली आए, बोले आ जा, बोले यार आ तो गए दिया न दागे एक पासा मारू सु मैं। अब मेरा कहने का मतलब कहता कि उस खेल के में इतना आनंद आता है कि अपनी माँ को दाग दिवाने का नहीं जा सका। वो क्या था उसमें एक इंद्री, एक इंद्रियों का आनंद था वो। और वह कौन सी इंद्री थी? मन की बिरकी कागर हो रही जिस खेल में कागर, उस एक इंद्री के कारण और हम अपनी माँ का दाग भी छोड़ दिया। इसीलिए तुम्हारे क्षेत्र कितनी इंद्रियां हैं, 5 तो बड़ी जबरदस्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कितने जबरदस्त हैं। पर इनको काबू में करने लिए क्या है, एक एक इंद्री नचांदी फिरती है और उसकी खातिर हम जतन भी करते रहते हैं। देखे नहीं काम की इंद्री खातिर लोग सोते नहीं ने, और क्रोधमा की बदला लेने के लिए सोते नहीं ने। और लोग भी मानस रात दिन लगे रहते हैं, चाहे कोई कपड़े सिमणिया हो, चाहे वो हड़बावणिया हो, चाहे और कोई ठेका काम करनी हो, रात दिन लगे रहते। कामी क्रोधी और लालची और मोह में फंसा मानस चाहे कितना पवित्र हो फिर भी मोह फंसती। भाई बहू तो कौन संभाल दी, छोरे मैं संभालूंगी मेरा पोता से, उस फजार चाहे भिष्टे में भरा रहो। हाँ मोह फंस के अपने बच्चों नहीं छोड़ सकते, सत्संग को छोड़ देते हैं। आखिर अहंकार मैं और वो सब क्या ले बैठता। अब 5 विषय हमने नचामते फिर से, उनको 5 काबू करने का क्या जादू है, क्या अर्थ है? विषय सांप को पकड़ोगे तो सपेले की बीन के तले आ सकता, काबू नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु सपेला है और अंदर का मार्ग बताता, धुनी सुनाई जाती हुआ बीन है। शब्द सुन की मन पति आई, कि शब्द की ध्वनि सुन की ने और मन काबू में आ सकता, स्वामी जी कहते हैं। इसीलिए एक बार अभ्यास करके पहुंचेंगे
तो हम इतनी इंद्रियों के मारे मारे नचाए फिरते हैं। और सारियों को काबू में करने वाला है क्या? एक सुर शब्द का योग। और सुर शब्द का योग में पहली बताए पर लग जाओ। जब तो इस अभ्यास में लग के और अंतर में सुर एक डंग भी भर लेगी तो तुम्हारा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा और कभी भी उस काम अंग में नहीं बहोगे। ये सब तो बड़ा जादू है। और अभ्यास करता करता भी बहता है तो समझो काल का खाजा सर काल कर चले उन्हें गुरु की दया नहीं हुई है। वो गुरु का नाम लेवा नहीं है ने। मैं दावा नहीं करता, कोई बोलना तो आप बोलो बेशक, बड़ मैं वह बातें कहता हूं जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बड़ी ने एक ने सिद्ध करने तो हम सारा जीवन बिता देते हैं, धन के लिए सारी उम्र बिता देते हैं कि लड़ाई झगड़ा। काम सीखने के लिए एक काम सीखने सारे सीखे जाते हैं। एक साधे सब सदर सब साधी सब जा कह कबीर सोच समझ मन मां। एक शब्द की कमाई करने सारे साधन बन जाते हैं और सारे साथी हम चले जाते हैं। खाली आए खाली चले गए। जब एक ही साधन करने थे सारे आनंद इकट्ठे हो जाते हैं और सारे आनंद लंदी हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और दुखी होकर चले जाते हैं। किस तरह चक्कू और चकवी की तरह रात में धोरे नहीं रह सकते नहीं। सारा जीवन बर्बाद कर किसके गुलाम बने? हम मन के गुलाम, विषय विकारों के गुलाम। इनका बचने के लिए अगर चाहते हो तो गुरु के नाम की ढाल बनाओ, समझ गए? गुरु के वचन का किला बनाओ और ये सोचो कि ये शरीर है ये मेरे सतगुरु का है। सतगुरु ने शरीर से क्या करना? अब तो घटिया मानस होते। सतगुरु का सोचना चाहिए कि हम घटिया काम नहीं करा। बड़ मैं काफी ऐसे लोग भी देखे से अपनी खिलवाड़ करते, मैं सीधा मानस हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे मानस है, नाम मत लिया, बेशर्म मानस नाम ले देता हूं। समझा? थोड़ी बार पहली नाम लिया अगर वो मानस बैठा तो क्या कहेगा मेरे को? मैं गुरु के कहने लगा तू गुरु बन गया? हाँ। वहां मेरे को बताइए एक बात के क्या विषय विकारो कितने बचे? बोला एक दिन भी नहीं बच रहा। मैं बोला लानत है, तेरे चेले भी नरक में, तू भी नरक में है। कोई मेरी पुष्टि करते ऐसा तड़का फिर आ जाइयो, कोई बात कर लियो। है कोई ऐसा शख्स मेरी पुष्टि कर दे? मैं अपना जीवन पवित्र रखा से इसलिए धड़ाकत बोलता हूं। महाराज पंडित फकीर चंद मेरे गवाह थे, उन्होंने कहा बेटा धन हो, मन एक सज्जन मानस मिल गया, सच्चा मानस मिल गया और मैं भी अपना जीवन सफल कर रहा हूं। मैं तो सीधा मान था, आप सच्चे मिल गए। इसलिए मैं ऐसे मानस की तलाश में हूं कि ऐसे मानस ही उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों कि मेरा सत्संग बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त का, इतना काफी है कि मन काबू में करना है तो विषय विकारो तो बचने की कोशिश करो। और मन काबू में कब आओगा? शब्द धुन सुन की ने। जब वो चोरों की आस पूरी करता है, जारों की आस पूरी करता है, लालचियों की आस पूरी करता है, अहंकारियों की आस पूरी करता, कामी सब की आस पूरी करता, तो तब उसके पर्ण को खड़े तुम्हारी आस पूरी नहीं करेगा, जरूर भी करेगा तुम्हारी आस पूरी। मगर आस तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, घटिया न होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घटिया विचार कोई मांग है, घटिया विचार है तो वो सारी करनी बर्बाद चली जाएगी। अगर तुम्हारी आस है पवित्र चीज मांगने की तो तुम्हारी करनी और ज्यादा फैल जाएगी, बढ़ जाएगी और तुम्हारा और पवित्र जीवन बन जाएगा। इसीलिए वह करनी करो जिसका हमारा अगला जन्म भी सुधरे और ये भी सुधरे। और घने दिना का जीवना भी अच्छा नहीं ने महाराज का जीवन तो थोड़ा भला, जो हरि सुमरण हो लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई, के लाखों वर्ष का जीवना किसी कर्म का नहीं ने। इसीलिए सत्संगियों के थोड़े जनों का अभ्यास करो, तुमने सारे कर्म कर करके देख लिए। मेरे पास में कल कोई मानस आया था, क्या बात है कि मैं शराब पीता हूं, छोड़ना पी की छिकली कि हाँ अब छोड़ दे, मतलब फेरना टच करना ना, ये तो तुम पता लगी इसमें ये आनंद है। बोला हाँ अब तो आनंद देख लिया, अब तो छोड़ दे। तू तो शेर है,
इसीलिए मैं इन घरवारियों को सबको कहता हूं, माता बहनों को और भाइयों को, तो मेरे सत्संग आते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो गुरु की एक कदम के भीतर तो रहना सीखो और वचन के ऊपर डट के चलना सीखो। नाम लेना जरूरी नहीं है ने, काम करना जरूरी है। कई नाम लेकर के नरिये कह देते गुरु क्या करता है, वह गिर गए 7 जन्म भी नहीं जाएंगे मोक्ष में। पता नहीं गुरु सब कुछ करता है। मैं कौन सा गुरु? देखा गुरु कुछ नहीं करता ने, पर देखा बगैर वो गुरु मिल भी नहीं सकता ने। स्वामी जी की वाणी है, इशारा करूंगा। स्वामी जी क्या कहते एक शब्द में? स्वामी जी कहते गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप तुम्हारा, ये भी रूप प्यारा मोह को इष्ट वह दर्शाओ। ये तो रूप धर्या तुम सरगुण जीव उबार कराओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। और स्वामी जी का शब्द फिर दूसरा क्या? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब सोचिए मैं क्या कहता हूं, मैं मेरा सत्संग करया से उस सत्संग की पुष्टि स्वामी जी से कराऊंगा आपको। स्वामी जी क्या कहते? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। जब तक देधारी सहारा नहीं देगा इतना नहीं लग सकते। और कब लखोगे? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। करनी करो, बोलो मैं क्या कहा था? पढ़ी बाणी सारा सत्संग करे। करनी करो, स्वामी जी कहते करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। उन इंद्रियों के द्वार रोकर मन को मार डालो और करनी करो। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। आगे तो सीधा है कह दिया, कितनी बढ़िया है। सतपुर का रूप दिखाऊं ना, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलग कदम दर्शारा, इसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। ये इतने काम तो करेगा तब आगे चल सकता है, नहीं जाएगा। यही कबीर साहब कहते हैं, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। 5 ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम परित मन लगाम सुरत घर डाटो परित जगत से तोड़। अरे क्या आता है कोई कहने वाला ये बातें? इन बातों ने सम की पिंडी थर्राती मैं आपकी पुष्टि करता हूं। कदे मेरी बात को गान बजाओ पीछे तक कोई आगे बातें गलत कही थी। ये मैंने एक दिन महाराज मंगलानंद साधु मेरे बड़े मित्र थे, उनके पास में बातें आ गई। बात कर दी कभी मन का हाजी वो बताए, वो जयमनी जी की किसी बात बताई। व्यास जी बैठे हुए थे, समझ गए। और वह कहने लगे, उन्होंने लिखा कि कामदेव में 1000 हाथियों का बल से बोले ऋषि मुनि क्यों मारे गए? उन्हें गुरु का हाथ नहीं रखा अपने सिर पर, हंकारी हो गए। और वह हंकारी संत मत में विचारी बनते हैं, जो गुरु का हाथ नहीं रखते वह गिर जाते हैं। बेटा कभी भी अपने बाप के सामने खड़ा पेशाब नहीं करेगा ने, चाहे कितना नालायक हो। इसलिए संत मत में गुरु की कदर करी जाती है। नूरी गुरु को प्रकट कर लिया तो फिर वो बिगड़ नहीं सकता, कभी भी उसका काम ढीला पड़ जाता है। तो कहने लगा इसको क्या कहा कि 1000 हाथियों बल है कामदेव में। वो जयमनी जी कहने लगे नहीं महाराज गलत बात बोले, काट दो इस अक्षर को। कामदेव में तो कुछ ही बल नहीं ने, क्या कर सकता? मेरी हकीकत पूछूं तो मेरे सतगुरु का हाथ नहीं हुंदा तो मैं भी गिर जाता। मेरे को कई लोगों ने आन के ऐसे भी कहा कि कोई दोष नहीं है ने, क्या नाम लू क्या कहूं मैं सीधा मानस हूं कि कोई दोष नहीं है ने। क्या कहा कि इस कर्म में, मैं बोला इससे बड़ का दोष है भी कौन? प्रक्रिया का फाटक खोल है और कई जुगों तक अंधा हुए नरक में डोले। मेरे दाता ने मेरे पर बड़ी दया करी थी और वो कहने लगा इसको मेट दो। बोला बेटा मेटने की बात नहीं है तो है ही। बोला नहीं मेट दो। बोला अच्छा मेट दिया।
अब तुमने सुना होगा व्यास जी थे कौन रात ने स्त्री का रूप धार की कुटिया पर आगे बड़ी नौबत बीती और पाछो कहने लगा कि मेरी इच्छा पूरी कर। बोला न्यू नहीं करूंगी न, लंबी मिसाल को नहीं करता मैं। तो बोला किस तरह? बोला घोड़ी बन जा तू पहली। जैमिनी को घोड़ी बना लिया और मुंह में लगाम घाल के न और व्यास जी स्त्री बन के और ऊपर एड मारी, 3 चक्कर कटाए कुटिया के बाहर को। और फिर बोला ले अब तो उतर ले, तेरा काम पूरा। बोला हाँ तेरा भी हो गया पूरा और मेरा भी हो गया। बोला अब उतरिया, उतर के देखा तो डाढ़ी आड़ा खड़ा से व्यास जी महाराज के अपने शिष्य को किस तरह डूबन दे। सब दे बच गया, पांव पकड़ी महाराज उस अक्षर का बिंदी लगा दे और मन बेरा नहीं था न। इसलिए मैं आप लोगों बताता हूं कि किस तरह बचा तो गुरु की दया है, न बच नहीं सकता। इंसान बचाने वाला कौन है? इसलिए सतगुरु की दया तक काल भी मुंह मोड़ जाता है। सतगुरु की दया तक जीव बच सकता है। मगर सतगुरु की मैं बातें पहली बता गया, अब दूसरे क्या बोलूं। अगर सतगुरु कामी है कोडी का नहीं, मत आइए उसके पास में। अगर सतगुरु क्रोधी है कोडी का नहीं न, मगर क्रोध 2 किस्म के होते ये भी समझा देता हूं। एक घाटे कर, एक दाते कर। घाटे क्रोध कौन सा से? घाटे वो से सतगुरु कह दे तने इतने रुपये छोरी के बयान मन ने भी इतने रुपये दे, तेरी इतने भैंसगी मन ने भी इतने रुपये दे, और लेने देने खातिर शिष्यों को तंग करता, उसका नाम सतगुरु है। वो कमीन है, मंगता है। हक पर आया नानका उससे गौर उससे सूर। महाराज फकीर तनेबर दिल्ली के सत्संग में कहा था कि सतगुरु अगर चेलियों का धन खाता है तो उसका नाम गुरु नहीं है, तो बहुत पापी है। सतगुरु तो कबीर थे, दादू थे, पलटू थे, नानक थे, रैदास थे। सारी जिंदगी उन्हें कमा के मैं भी गिर गया था, मगर मेरे गुरु ने बचा लिया। मेरा सतगुरु मेरे लिए आया था तो उन्हें बचा लिया ना। मैं भी भिखारी बन गया। मेरे गांव के बेटे एक लंगोटी घाल के घूमना करता था, साधु गण की ने, मैं मेरे सतगुरु ने बचा लिया। इसीलिए क्या बताऊं, अब ने कहा बिंदी लगा दे बचा लिए, मन बेरा नहीं था महाराज। अब ये उसकी बताए। इसीलिए कहता हूं कि सतगुरु किसका नाम है? सतगुरु जो सत्य में समा गया, असत्य बाहर लकड़ गया और उसने खुदा कहो चाहे कुछ भी कहो, जब धर्म निष्ठ धर्म कहो तो क्या बड़ी बात है। मगर सतगुरु मैं नहीं हूं, मेरा सतगुरु ही सतगुरु था। मैं तो आपका सबका सेवक हूं, मैं तो आपकी सबकी एक रुखाड़ी करने वाला हूं, हाजिरी बजाने वाला गुरु की। और आप लोगों को एक शिक्षा देने के लिए महाराज छोड़ गए थे और मेरी बीती शिक्षा देता हूं, उसको याद करो, संभालो। मेरा थोड़ा सत्संग काफी है। अगर मानो तो इले कहा अगर गुरु कामी है तो मत जाओ उसके पास में, डूब देगा। क्यों? कि उसकी रेडिएशन तुम्हारे माजी तुम कामी बन जाओगे। फिर कोई ये प्रश्न करता है कि मैं फलाने गुरु का चेला हूं और वो तो मेरा गुरु तो पूरा मैं कामी क्या हूं, गुरु को छोटी बैठा से। ये बता देता हूं। अगर उसका गुरु की नजर उसका हुंदी, गुरु का प्यार हुंदा तो गुरु की रेडिएशन से काम कर दिया कि नहीं, और वो घटिया नहीं बनता, गुरु का रूप उसमें आ जाता है। मगर वो कहने के लिए कहता है और घटिया से घटिया परमाणु आएंगे उसके। इसलिए जिसका फोटो तारने वाला फोटो तारता जैसा चेहरा होगा, जब पसीना वही आवेगा। इसलिए जिस गुरु का तुम ध्यान करोगे और उसमें जो गुण है ऐप है वह सारे उसके में आ जाए, क्यों तो रेडिएशन से आप आ जाएगी। तो गुरु कामी है कोडी का ने, क्रोधी है कोडी का ने, और लोभी है कोडी का ने। मेरे पास भी बहुत नोट आते हैं, मेरी गोज अब भी भरी है, मगर मेरे हाथ पर गंगा जल धर के देखो जो पता लगा आप लोगों को मैं क्या बरतता हूं इनमें, तब तो पता लग जाए। ये किसने बताया? मेरे सतगुरु ने। अरे जो अपने सतगुरु का नाम आगे लेकिन इन चलते वह काफर हैं। सतगुरु तो तरण चारण होते, मेरा सतगुरु नहीं था तो मैं गिर जाऊंगा। मेरा सतगुरु ने बचा लिया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा,
बुरा भला गुरु भगत कब नरक नहीं जा। चाहे बुरा हो तब भी गुरु का भगत नरक में नहीं जा। कौन अपने गुरु में आगे रखता है, अपने गुरु की कदर करता है, अपने गुरु को आगे लेके चलता और कभी मारा नहीं जाएगा, बच जाएगा। तो कामी क्रोधी लालची ये भक्ति नहीं कर सकते न। कबीर बेकामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के भक्ति को सूरमा ही कर सकता, किस तरह जात वर्ण कुल खो के। यही रामायण कहती है, तुम्हारी सुना नहीं के काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान, तुलसी पिंडित और मूर्खा दोनों एक समान। मैं कितने के प्रमाण दिए आप लोगों को मेरी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कितनी पुष्टि बताई, कितनी मजबूती कराई से। अगर थारी मर्जी, मेरा थोड़ा सत्संग काफी था, 1 घंटे लोग कर दिया और मैं वो सत्संग कराई लाइन पर चलोगे तो तुम्हारा भला ही भला से 2 महीनों मेरे पास आ जाना। मत 12 की गई थी, 6 महीने बता दी नहीं भजन बन आ जाना मेरे पास। बड़ी ये बातें सुनी थी न, मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोज, जिस मार्ग साहिब मिलता इंसान कोस। वह भी बताई कि कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मन तो एक है, कितने लगा ले उठे लाग जाएगा। परमात्मा की भक्ति करने एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटा सकती कभी, हो ही नहीं सकता। ने रात जन के इकट्ठे हो सकते हैं, तो कामी गुरु की भक्ति नहीं कर सकता कभी भी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि मैं थोड़ी बातें बताई से 3 का टेम हो गया होगा।
राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सो सबका बेनती है, जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये जो आपने सुना लाल सत्संग किया, आप लोगों की समझ में नहीं आ तो गलती से, ये तो सीधे साधे बागड़ी भाषा भी नहीं बोलने थे, तो तो ये राजस्थानी प्रसिद्धि तो ठीक बोलने थे। इनकी एक ही बात कितनी अच्छी लकड़ेगी, सारी बातों तो वाइन नहीं बताया तो मैं बता दूंगा आलेदा, मेरे सत्संग में आ जाएगी। मैंने कितनी अच्छी बातें बताई कि माँ इतना है घी घालते जितना बच्चे का हजम हो जाता। वह जानती है कि मेरा बच्चे का ज्यादा घी घाल दी तो दस्त लाग जाएंगे, यो नालाक झूठा छोड़ देगा, यो नालाक बर्बाद करेगा इस घी ने, तो मैं इसे इतनी बढ़िया चीज न बर्बाद क्यों करूं। तो वह यही जानती है जितना मेरा बच्चा घी खा उतना ही खा लो। तो ये राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, और कभी भी अपनी औलाद को निराश नहीं रहने देता न। उसकी औलाद कौन से, हम उसकी औलाद से सभी। जो उसकी शरण में चला गया वो भी उसकी औलाद से, ना शरण में गया भी औलाद तो उसी की से। तो फिर क्या शरण में नहीं गया तो औलाद किस तरह होया? औलाद तो सब उसी अंश का से, वो भी दूसरा अंश तो है नहीं, इतना फर्क से। माँ का 4 बेटे, एक नालाक लकड़ जाए तो क्या बने, एक नास्तिक बन जाए तो क्या करे बताइए। फिर माँ तो ये सोचती हो लायक बन गया। इस बात को पर मेरे पास में एक प्रेमी आ गया, वो अनकिन 2-3 दिन ठहरा। माँ क्यों, क्या बात से भाई? बोला जी मेरा भजन नहीं बनता ना। मैं बोला अच्छा बैठ जा। मैं तो भजन में बैठाया नहीं करूं किसी ने भी, तो मामा तो यहाँ काम चल जा, रेडिएशन तक काम चलिया करे। अगर बिठावणत काम चले तो फिर संत का दरबार में फायदा क्या होया? अपनी मर्जी तब अभ्यास बने। तो बोला मैं क्या करूं, ठहर जा 5-4 दिन। वो ठहर गया 5-4 दिन के बजाय 10 ही दिन ठहर गया। वैसे मेरा स्वभाव से मैं हरेक को रात ने संभाला करूं से, कौन किस तरह से, कौन किस तरह, कोई भी होता है मेरा नेम से। तो मुझको देखता दिन में भी रोटी खा के सो जा अपनी कुटिया में, रात नहीं सो जा। मोहन कहने लगा मेरा तो जी शब्द नहीं खोला न भजन बनया। एक मेरे पास पंजाबी रहा करता, मैं मास्टर जी बनाऊंगे तेरा भजन। मास्टर बोले इसका भजन नहीं बनवा। क्यों? तड़के रोटी खाई सो, सान न जागा, सान न खाई सो तड़के जागा, कुटिया बंद करके न। सच बताओ मत इतना करड़ा बोलिया नहीं, अच्छा मानस था, पंजाबी वो अभ्यासी मानस था। वो कहना बोल कितनी बार बैठता है, क्या रोटी खाता? बोले 4 रोटी मारा भोरी का हाथ की और खा की न। अरे बोले 1 रोटी खा की भजन को कर सकता, 4? उनका भाई और तो रेडिएशन तक काम करे, बना कर बताया नहीं करूं। दूसरा एक प्रेमी आया, महाराज फकीर चंद का भेजा होया। फकीर चंद महाराज
जानी जान थे। उन्होंने सोचा मैं तो कहूँ ना, इसने कुछ भी उन पतल मेरे पाया बैठा। कहने लगा जी मैं सावण सिंह का नाम लिया था। मैं अच्छा, बड़ी खुशी की बात, मैंने अपना भाग सराया कि आप बुजुर्ग मानस आए, बड़ी खुशी की बात। कहने लगा मैं कहाँ में आ सो बताओ। माता बहन और भाइयों, मैं तो सत्संग तो उस मेरे प्रमाण से उसका नाम तो देता हूँ, मैं सुनाता आप लोगों ने हूँ। मेरी इस बात ना आप अपने हृदय में जता लेना, दिमाग में बिठा लेना। मेरा इन बातों का बड़ा करड़ा तजर्बा है। मैं बोला बताऊंगा, बैठ जा। मैं बैठा, थोड़ी बार उसको मैंने देखा कितनी उम्र से। बोला मेरी उम्र 60 वर्ष की है। भाई तेरा भजन तो नहीं बन सकता। क्यों? तेरा बाप भी तेरा भजन नहीं कर सकता। क्यों महाराज? कि मेरे पक्कू आवेगा क्या तू से विषय ही मानस, और विषय ही मानस 7 जन्म भी भक्ति नहीं कर सकता न। जाना क्यों? बस की बात है नहीं न। ऐसा तो क्या देखेगा साधन करके? प्रकाश को तो तू बर्बाद करता जा रहा से, हंसों को तो खराब करने लग रहा से। तू देखेगा क्या अंतर में जा करके? मैं तो तेरे चेहरे देख के घबरा गया। ये बात जरूर तो बूढ़ा मानस है, खा पी के लाली दिखती है, मगर मैं तेरा चेहरा पहचान गया। क्यों? कोई कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, कि कोई चेहरा देख के बता देते हैं। बोला जी आपका दौरा इसीलिए, सच्ची बात बताऊं मैं आज ये अकेली छोड़ के आ मेरी धर्म पत्नी को, और मेरे वर्गा गिरा एक भी को नहीं ने। तो भजन तो सावण सिंह कहता है, तू स्वामी जी का नाम ले ले तो थोड़ा तेरेगा। गोरखनाथ महाराज जी कहते ऊपर ते खार नीचे तो जरे, उसका गौर के करे। सत्संगियों तुम मेरे पास आए सो, और मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं। मैं तो पहली नीम बताया करूं, नीम को मजबूत करो। तो नीम को मजबूत करोगे कभी भी दुख नहीं पाओगे। वो कौन सी नीम से? सदाचार की। ए सत्संगियों क्या कहोगे? मैं एक गांव में चला गया और वहां पर कई महात्मा बैठे थे, पानी से ती रोटी घूंट घूंट की खा। मैं मानस ऐसा छोटी उम्र घूमा, मैं भी पानी से ती घूंट की खाई से, पानी से ती घूंट की खा। मैं कहने लगा महाराज ये क्या मामला, पानी से ती घूंट की खाओ रोटी, कोई होगा उस गांव का? वो कहने लगे भाई सूखी रोटी खाने ते कामदेव ढीला हो जाता। मैं बोला महाराज बांदर के कद सी घी कहां से, कद दूध पीव से, इनका ढीला नहीं हुंदा ने। गधे घास खाते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हो तो गधे कुत्ते मानसों पशुओं तो भी गिरा आया मानस है। जिन इंसान में तबीयत की अक्ल खराब हो जाती है, इसलिए इंसान तो इंसान ही होता है। मेरी छोटी जिंदगी में गुजरिया से मैं कहीं जा रहा था, एक महात्मा का सत्संग सुनने लग गया। मैं उदन ते कोई बातें सुनी। बात थी वह मनु महाराज की, मनु समर्थी की, और नंबर भी मेरे याद हो के आज भी 7 नंबर से की सा आत्म पुराण हो।
मनु महाराज का कोई लेख था, बहुत पुरानी बात याद जाएगी इसके ऊपर। मन उस बातों पर मुचन करवा दिया करूं, सो पढ़वा के न उन्हें जब जान लाग रहा कोई बात हुई ऐसी, उन्हें किसी वृद्ध मानस था, क्या साधु था, उस साधु ने क्या करया, किसी ऐसी जगह संग करया, आजाद रहा करता संग कर करके न अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इले महाराज फरमाया करते थे, संत ताराचंद। कौन महाराज? अरमान साहब नहीं तो फकीर चंद महाराज की बातें में शानबंद मानस हूं, नमक हरामी मानस नहीं हूं। फकीर चंद महाराज का संत ताराचंद में, हाँ जी, कि मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना। क्या लगू था वो नू नहीं कह दे तो अरमान साहब का शिष्य ना, मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना, मन चरणों में सिर टेक करके न क्या महाराज एक दया भी कर देना। बोला बताइए, कि जब मेरी गिरावट आओ तो मन दर्शन दे देना, अगर मेरी गिरावट आ जाए तो मन दर्शन दे देना, आप मेरे उखाड़े सो। बोला वाह धन हो, तू नहीं गिर सकता। क्यों? बोला मिसाल देगी बताऊंगा। काग की मां ने बोली बेटा, बोला हाँ, अगर कोई इंसान तने देख के न कोडा हो कि डला ठामदा दिख तू डारी ले जाना। वो बोला मां जो डला काख में दाब रहा हो तो बोली तू को नहीं आवा आट में उडारी ले जा कितने जा। मिसाल दी, ऐसी बातें बता तो मेरा सत्संग ही ऐसा से। लालचंद महाराज का सत्संग क्या था? साधु में 3 गुण होने चाहिए। कौन से गुण? एक त्याग होना चाहिए, एक कौन सा होना चाहिए? युक्ति होनी चाहिए, और तीसरे कौन से होने चाहिए? तप। जिसमें तप नहीं तो कौडी काने, युक्ति नहीं तो कौडी काने, त्याग नहीं तो कौडी काने। समझे? इसीलिए इस मानस में त्याग बहुत अच्छा है, त्यागी मानस से। और एक त्याग ही त्यार देता, भजन सुमन भी करता, अपना सुमन ध्यान भजन धुनी सुनता रहता। ये ठीक है, जिसका स्वभाव होता ऐसा करता। पर मैं प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो अपना और ही बात पर ले जाना चाहूं था कि तुम जितने सत्संगी आए सो मेरी एक बात का ख्याल रखो, शाम का सत्संग से। मैं कबीर साहब का सत्संग बहुत सुना बाणी। इन महात्माओं के संग इतने करे से कि क्या कहूं। मैं जानता 5 वर्ष की उम्र में इन महात्मा शंकर में अनपढ़ होती हुई और सबकी बातों के परवान जवाब दे देता हूं। और कोई भी गीता पार्टी, रामायण पार्टी, भागवत पार्टी आ जाओ, उनकी किताबों का परवान दे सकते तो तुम मुर्दों की कथा पढ़ते हो, तुम जिंदा राम की कथा नहीं पढ़ते कभी भी। संत तो जिंदे राम की कथा पढ़ते हैं, संत तो जिंदे राम की आश करते हैं, और संत हैं भी जिंदे राम के बेटे, मुर्दे राम के बेटे नहीं है ना। और जिंदे राम के बेटे कब बनोगे तुम? जब गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की महिमा। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते न। बताइए, इतना उस पर प्यार नहीं होगा, इतना तुम कभी भी नहीं मान सकते न, जान सकते न। इसलिए प्यार उन तक क्या करना से? क्या गुरु तुम झूठा खाना से, कोई रिश्ता करना से? गुरु तुमने शिक्षा लेनी से,
सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का। सारी जिंदगी अगर तुम कथा वार्ता शब्द गाम दे रहो, ये तो मनोरंजन से। सारी जिंदगी में छोटा कई दिन तक मैंने रोटी को नहीं खाई, ने पानी पानी पिया 2 महीने। मैंने सोचा भी एक कोई साधु था, वो पानी पानी पिया करता था। बोला मैं भी पानी पी 2 महीने पिया। माँ बाबा जी मैं 2 महीना तक पानी पिया। आप किस तरह के करया करते? मैं तो पानी उबाल करके न और तुलसी पत्ती उबालना, तिस लागती भूख लाग पानी ले लेंदा। आप किस तरह करते हो? वो जीता आप भी हो साधु। अब तो उसके नाम क्या संगत का बीच में, अब तो अपना ढांचा ही बिगाड़ दिया। क्यों अन छोड़ करें पाखंड, न वह सुहागन न वह रंड, कुछ भी को नहीं। वो कहने लगा मैं तो पानी पिया करता था, पानी पानी के। बोला ना तो मकीरे भी खांदा, काकड़ी भी खांदा, पानी की चीज खाया करता है भले मानस। मैं तो समझा पानी है, पानी पियो से। फिर तो काकड़ी में तेरे खा के तो गादड़ लोबड़ 6 महीने जी जा, ये कोई बड़ी बात न। मत जाने निर्याय पानी पानी तो मैं तो करके देख लिया, इसलिए बताता हूं आप लोगों। और सारी चीजों ने एक और न रख करके न, और गुरु महाराज की दया ले करके न, और एक नेम बना लेना चाहिए। घंटे 2 घंटे, पौन घंटे, 4 घंटे, जितनी बार साधन बने इतनी बार करो। मैं अब भी अपना काम टेम करता हूं, लेटा बैठा पड़ा उठा। कबीर साहब के बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर से ठिकाने, कुछ भी करते रहो। क्यों करता हूं कि मैं गया था फकीरचंद महाराज के पास में गया, तो वो मन देखे थे समाधि में गए। हर वक्त समाधि में आए के लिए अंदर समाधि में चले जाया करते। तो मैं भी मेरे सत्संगियों ने कह रखी है, मेरे जंगले के सारे कान लगा लिया करो। अगर मेरा सांस आमदा सुने तो मेरे को बोल लिया करो, सांस आमदा नहीं मेरे को नहीं बोल लेगा कोई भी। ये किसकी दया थी? सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। उन संतों की दया तुम भी हुए सो। ये न सोचना अब फकीर और कोई था, तारा चंद और कोई, लाल चंद और कोई, स्वामी जी और कोई था, तो वो है। उनमें शक्ति यह थी कि वह सदाचार ले करके न और अपना जीवन पवित्र बना। किस तरह बनाया? कबीर साहब ने लिखा, कबीर कबीर कहकर सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। और ये और महात्मा काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और कबीर साहब कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के भक्ति तो को सूरमा ही करता, जात वर्ण कुल खो करके। ये सूरमा बन के दिखाओ, तुम लड़ाई कर सकते उसमें जीत जाओगे। समझ गए? गांव में और कोई काम में जीत, मुकदमे में जीत जाओगे। जीतना से तो भूले बैठे सो, ये तो फेर मुक्त संसार के से। असली जीतना ते सतगुरु जो भेद बताया, साधन अभ्यास करके अब मंजिलों को तय कर जाओ। कदे लग जीत गए, कदे लग जीत गए। अगर तुम मेले में जीत गए तो इब का जीत के 5 बार जीतते रहोगे। अगर और क्या में जीत गए, सरपंच में जीत तो थोड़े दिन जीतते रहोगे, मान बढ़ाई बढ़ जाएगी। अगर तुम साधन अभ्यास करके न और जीत गए तो तुम्हारा राजे महाराजे तुम्हारे शरण देंगे और वो भगवान के दरबार में राजसुन दयाल सवर ढुड़ावेंगी। कबीर साहब का सतपुर की 360 परियां सवर ढुड़ाती हैं। और इस बात को घटिया माने तो अभ्यासी ईद भी को इनको बता जो सुर जाती है उस दरवाजे में को, तो कितने के सतपुरुष की धी मिलती है रास्ते में।
पुसलाने के लिए, पर सतगुरु साथ में रहता, कभी भी डिगने नहीं देता न। डिग्या तो वह करे जिनका रुखाड़ा नहीं होने, जिनका रुखाड़ा होता वो डिग नहीं सकते कभी भी। रुखाड़ा उनकी मदद करता। सोना खेत उजड़ता है, जिसका खेत का रुखाड़ा होके उजड़े से। सुना नहीं रुखाड़ा कित पर सो गया, चिड़िया ने खा लिया खेत, रुखाड़ा कित सो गया। तुम अपना खेत उजाड़न लाग रहे सो मत। पहली खेत की क्या बताई थी, गली रास्ता बताया था पहली। अगर वो भी उजाड़ दिया तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे पास में? अपना अपना बातें अपना अपना कहते, मैं तो अपनी बातें बताई आप लोगों ने। कितना कुछ भी होता है, सतगुरु की शरण में जा करके न और इतना काम करो। कामी सते कौडी काने, क्रोधी सते कौडी काने, लोभी सते कौडी काने, और मोह में फंसा बैठे कौडी का, अहंकारी सते कौडी काने। इंसान तो वो ऐसे जिन्हें पांचों को काबू में करके न और उस सतगुरु की शरण में चला गया और शब्द की कमाई करके दो ही चीजों पीछा छो, शब्द और प्रकाश पीछा छुटेगा। इनका अभ्यास करया करो बैठ करके न। सतगुरु तो पूछनी है ये बातें, मैं बातें बता देता हूँ। मेरे पास में काफी लोग ऐसे आ जाते हैं, घने दिनों की बात नहीं। इन मेरे पास प्रेमी आया, कहने लगा महाराज मेरी ऐसी बातें। मैं भाई तू तो पूछ गया, राधा स्वामी धाम में पूछ गया। मैं मौन में था उस वक्त। मैं लिख के बता तो राधा स्वामी धाम में पूछ गया, बड़ी तरक्की करी तने तो। हाँ बोला जी मैं क्या करूं, मैं करना क्या रह गया, तुम पूछ गया, तेरा काम बन गया। वो होगा तो दुख पाओगी उसकी आत्मा। मैं मौन खोल करके इन बता, अरे मूर्खो, अरे उसके चमचो, तुमने तो रोजगार बनाया था, किसी इंसान तो बतला की बात करो। मेरे वर्गे बेवकूफ में क्यों फंसे आकर के? तुम तो न्यू बतलाए थे, तुम चमचे बन गए। तुम कह दोगे ये सतलोक तो आगे गया जी, पूछ गया ये तो। अरे मूर्खों, कोई न कोई से भी होते हैं, कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, वो चेहरन देख के बता देता है ये कहाँ लग पूछा, कहाँ लग गया से। इसलिए मेरे पास में काफी मानस पूछते नहीं कि मेरी सुरत कहाँ लग गई से। भाई इतना देख के न्यू कह दूं, ज्यादा पूछ के क्या लेगा तो लैंड पर चाली जा चौखा चल रहा से। इसलिए वो आज भी किसी काबिल नहीं हुआ न। वो उसके साथी थे, पाड़ गिर बर्बादी कर दी उसकी, गिरावट में आ गया। इसीलिए बताता हूँ कि मैं किसी यानी स्टेज पर बैठा हूँ, एक बात कहता हूँ, जो दूसरों की बैक मान जाता वो गिर जाता। मैं मेरे गांव में था, एक मानस मैंने कहने लगा कि मैं एक बात कह दूं आपन मां कहिए। बोला तू गरीब मानस से, तेरे पास कुछ नहीं मानना। बोला तू तन महात्मा कहते हैं सब। महाजी बिल्कुल, तो मेरा कया करे तो मैं तन मालो माल बना दूं। मैं किस तरह बनाओगा? बोला मैं तन लेकिन कलकत्ते बम्बिया कहानी चंदा उगा लाऊं और चल पड़ूं। बोला मैं चंदा मेरे पास मालिक है, मैं तो मांग के खा लूंगा, धंधा करूं सी तो चंदा क्यों मंगवावे? ये तो गलत बात है। अरे बोला मूर्ख, तू तो कुछ भी को नहीं, बहुत घटिया लकड़िया, इतना काम चल जाएगा बड़ा भारी अच्छा। मैं बोला मन इस काम की जरूरत नहीं है न। बोला तू मूर्ख से, तेरा कर्म में यही लिखा से। मैं कह रहा किन में लिखा होता है, मैं कर नहीं सकता यो काम। मेरे को परण है, सतगुरु ने नियम कराया होया से, और कभी भी घटिया काम नहीं करूंगा न। क्या करे, मैं तो शांति तरह आसू। सतगुरु दातर वो उसकी हालत हो कि मरिया, ए मेरे दाता क्यों मेरा मुंह तुगार कदे और किसी करिए भी न वो हालत। सभी लोगों ने करा। एक जना कहने लगा मैं कोई आपकी नू बढ़ाई करूंगा, फिर लोग नू आऊ न
मेरी झूठी बढ़ाई कर दी, कीड़े पड़ के मरेगा। झूठी बढ़ाई करने वाले के गिर जाया कर, नरक में जाया करे। मैं तो मेरे सत्संगियों ने सच्ची बातें भी नहीं करने देता ने। अरे फूल खिलता खुशबू आप ही लकड़ जाती है बाहर, और फूल खिलता भोरे आप ही टूट पड़ते हैं। खुशबू को खेती आप आ जा सबके में। इसलिए भजन करो, भक्ति पताल में बैठ के करोगे तो भी आकाश में प्रगट होगी, और घटिया काम कुआ खोद के नीचे करोगे तब भी आकाश में प्रगट हो जाए। न गंदा काम करया से नीचे, समझ गए। इसीलिए तुम गंदे विचार भी कर लोगे वह भी बाहर प्रगट हो जाए लोगों में। कभी भी गंदे विचार मत लाओ और गंदे विचार मत करो। क्यों? जैसे ख्याल और वैसा हाल, जैसे विचार। मैं तो संकवार में भी कहता हूं, मैं मेरी बहनों तो मेरी माता किसी तो नफरत नहीं करता न। कोई भी ऐसी है तो बैठी हो बोलो, मैं नफरत कर। एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पाया हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कहवड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा। पाया हाथ न लगाना, अगर थारी मर्जी। तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी। क्यों? इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता वो गिर जाता है। इसीलिए ये तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया, वो बच गया। ये माता है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड़ी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर हुए मारे हंस खेल। नारी नारी एक गाल चौगर द घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वो उन माई बाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे वर्गीय गुंडों डाढ़ी रखा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे वर्गीय के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती रवाई भी नहीं। वो पापण है जो हमारे वर्गीय गुंडों डाढ़ी रखा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे वर्गीय के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती, अपने घरों में रखते, मार खुआती। वो पापण है। वो न पति की है न वो अपने माँ बाप की है। उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने वाली, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तबने एक बात बता रहा सुन, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो, तुम्हारा धर्म तो था क्या? धर्म था पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। वो तो भूलते जा रहे सो, हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तुमने आज लग भी ये पता नहीं लगा न, जिनके मार खाए उन्होंने उनकी इज्जत ली, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझगी, बड़ी समझगी और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं? तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी सो, जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तरह करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहूं ताने,
ये मन कैसे की बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, ऑर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी है, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता, और वह रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता, और जारी का नहीं चल करके न फिर क्या करेगा यो? अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा, और फिर आपा पीछा क्रोध करेगा, तेरे तो नहीं है, तू नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है। फिर क्या कहेंगे? फिर यो लोभ का चलेगा, को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार की चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं, तो फिर मोह में फंस जाएगा। कोई घटिया औरत फंस जाएगी, या घटिया मानस फंस को इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको इसी बात क्यों कहते हो आप कि मोह में फंस के न बड़े बड़े डूब जाते हैं? वाह जिया, मोह तो बड़ा भारी जालिम से, काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से। इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में? फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु तो नाम लिया था उसने, गांधी नाम था 45 का। मेरे पास में आया, वो आया कहने लगा, भाई साहब राधा स्वयं महाराज से भैया जा बैठ जा। बैठ गया, बातचीत करी, बोले एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो? बोला गांधी। बोला हाँ। भाई मालिक ने इतनी तसल्ली कराऊं ही भीतर, वो देवो नाचन लाग गया। मोटी माया सब तजर जीनी तजिए न जा, जीनी सबको खा गई, पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तज देते, झीनी माया नहीं तजी जाती है। झीनी माया सब ने खा जाती है, ऊपर तक दिखाओ तो माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूं, मैं न्यू करता हूं, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरा आज लोग बोलिया, मैं अहंकार में आकी नहीं कंधा कदे भी, दाता मन बकस दे, ये संतो मन बकसते रहियो। कि मैं एक बात कह देता हूं, कई लोग तो मैं त्यागी मैं कहता हूं, कोई त्यागी बताओ तो सही। कोई बेटो खातिर, को पोतो खातिर, को दियो खातिर, कोई किस तरह करता। मेरी दोनों गोज रुपया ही भरी रहे, तेर में त्यागी से किसी ने आज लगिया बात नहीं, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह कि इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना। न वो जहर बिना खाए चट लागे को नहीं न, इसीलिए लाग भी जा। फिर गुरु का नेम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरे तो बुरा नेम से। लोगों की मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं शरंगी की बिरंगी बना दी काम ने। क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो गेलो बेल थी, नीम चढ़ी थी, मगर किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास वह मानस आते हैं
जो सत्संग करते हैं, उनका रंग भी देखता हूं, ढंग भी देखता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं। मैं कह जिनमें धांस नहीं, सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भजन नहीं, मण में सीधा मन बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी बाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा। जिसे चुम्बक में कसस होती है वो तो इतनी दूर तक लो ने खींच लेता है, कसस के बगैर लो थोड़ा ही खींचे से, इसीलिए न कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर ही मैं दम हो जाता हूं। क्या करूं, इनके कर्म से करी जान दे। बात बतेरी करते हैं, बोल मैं क्या करे, इनकी बातों देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं। तेरा के लिए मन क्यों, मैं फकीर का संग करया था। मेरे महाराज तो जो इतबार गए कोनी ने गामा मेरे सार का चले जा न तो गामा हम सत्य नहीं। सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे। मैं फकीर का संग करया था। फकीर ने कहा था बेटा एक बात कह जम, हाँ कह दो जी। बोला बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई कर डेरियों का। बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दो क्या, कि जो दूसरा मानस हेरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसकी मार मार कर डूबन दे। डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा। वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी। बड़ मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, इतना कह जो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया। क्या करे तपेश्वरी, तुम देखे नहीं कितने कितने तप करे। विश्वामित्र ने कितना तप करया और क्या होया। सरंगी ने कितना तप करया, क्या होया। इसीलिए सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ। ये मेरे पास तो ऋषियों कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी नहीं। राम ने भी अपना डंडा अपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की न मोह फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की के कया जा समन बड़ा कंदी भी शर्मा। मैं क्या करूं, दिल में एक दुख हो जाता है कोई कोई बात। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मगर मेरी प्रालब्धि ऐसी से मैं क्या करूं। जैने मैं प्रालब्धि का मारा होया सू छोटी उम्र में। ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया का सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की जिस पर दया हो जाती है वो अपना काम कर में दया। और सुन लो बताऊं सू, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने। संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती। तो क्या करती है संत की दया? करती क्या? संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया, नाम लेंदी है,
तो समझो तुम्हारे पर दया आएगी, और वह दया बन गई संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की, तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से? कि सदाचार में सब किमी से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरिया पड़ा से। जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से वो बार बार गिरावट में आ जाता है, जिसका होद भरिया हुआ से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से वो उसका ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता न, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसने गुरु की भी जरूरत नहीं होती न, वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक। गुरु की जरूरत उनको से जिन मोक्ष में जाना से। मैं ऋषियों की बातें बताई साहब ने, फिर मैंने बताइए क्या गलत है क्या इसका जीवन ठीक है, साधन ब्याह ठीक है, उनका साधन बन गया, उन्हें जीवन और ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को, तो सतगुरु समझ लो सतगुरु की मेरे पर अपार दया होगी। दया हुंदी है उसको फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रकाश शब्द भी खुल जाएगा, दोनों तीनों चीज तुम्हारा काबू में आ जाएंगी। ये है सतगुरु की दया, और सतगुरु की दया का गेली प्रकाश और शब्द भी आ जाते। मन तो ये माननी है दोनों तीनों चीज सतगुरु की दया के साथ आ जाते हैं। बोलो कब आओगा? ऐ सत्संगी आज घबरा जाओगे, मैं इसी बात कह दूंगा। परमात्मा की भक्ति करना से उन पवित्र अन्न खाया से, जैसा खा अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी। मेरा कई बार दिल घबरा जाता कई जगह कि आज मैंने कैसा अन्न खा लिया, आज मैंने क्या किया। अगर मैं पाखंड करता तो हमारे इलाके में एक ऐसा पाखंड चला था कि लड़की आया कर जांदी तो उसको पाया में पड़की जांदी, और आमदी तो बहु आमदी उसका भेंट पूजा चढ़ा। मैं भी देखे हुए मेरे पाभी जब मैं सत्संग शुरू करा कितने कोई चूरमा लावे, कोई किम्मे लावे, कोई किम्मे लावे। मेरे को तो सतगुरु की दया कि मैंने कहा भाई माता बहन हो, एक दिन एक बड़ा सारा झाकरा भर की ले आगू। बोला ये आपके लिए से। मां मेरे तो कोई बालक तो कोई नहीं हुआ से, आप ऐसा काम क्यों करते हो? सच कहता हूं और भी बता देता हूं, मैं सच्चाई तो कहता हूं कि माता जी एक बैठी है यहाँ पर, और पर की दफा ज्यादा पड़ा जिद एक डिब्बा भर की लाई थी, डिब्बा भर की ने वो अब लग न्यू का न्यू भरा, थोड़ा किसी ने दे दिया, न्यू का न्यू भरा से। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। जो घीर दूध और बादाम और छुआरे कूट कूट और घोट घोट पीते हैं, वो क्या ब्रह्मचर्या पालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सुर शब्द का अभ्यास ले ली तो मुझे सुर शब्द का अभ्यास करें कैसेंगे? दो शेर दूध पी लिया, दो शेर बादाम खा लिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते। मैं कैसा तुम्हारा व्यवहार की बात और तुम्हारा जीवन सुधारण की बात, और मैं अपनी रेटी बताई जो मैं जिस लाइन पर चलिया सुन वो काम मैंने बताया से, और इसी लाइन तक मेरा उद्धार हुआ सर। इसी लाइन तक खुला बोल रहा सू, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता ने। अब तक दिन का सत्संग से मेरा दिन का सत्संग में सोच रहा सू, को सुखी तो इस संसार में है नहीं ने। मैं दिन का सत्संग देखो हजूर महाराज पे क्या करा होगा, क्या करेगा। अब रात का सत्संग रहने वाले शांति तो रहना, शब्द बाणी गाओ, जिन कमरे मिले कमरे में आराम करो, या और करो भाई एक बात सुन लो, जिनकी ड्यूटी से ड्यूटी वाले प्रेम तो अपनी ड्यूटी बजाते रहना। माई भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो अपने प्यार तो रहना, या ज्यादा भी नहीं ये छाया इसमें इतना कोई, ये शब्द गाने वाले शब्द भी गाऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी बार 1 घंटा तो होया होगा
1 घंटे का अंदाज में आपको ड्यूटी बजा दी, पढ़कर शाम 2 फारे सत्संग सुनाऊंगा। सवेरे कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए हुजूर हुक्म दे देता आ भी जा, बाट मत देखना ने, फिर हुजूर का हुक्म हो जा, आकर के आओ उनके दर्शन। तुम आ जा, क्यों? आप मेरे गुरु हो सब, इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं न, आप मेरे गुरु हो सब, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। आपको किस तरह जो सेवा में रहता है वो सेवक है, गुरु होता तो मैं यहां नहीं बैठता। तो मेरे तो 15,000 नौकर हूं, और परे कमरे मरे हूं, और थारे बरगियान को मिलने भी कौन दिया ने, जहां थे बार बार, और न उड़ाऊंगा। मैं तो सेवक था, सेवा का फल तारण आया था, सेवक सू तड़के सेवा का फल को नहीं मिलेगा तने, इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए आया था। सेवक की सबको राधा स्वामी, गुरु सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, उसको तलाश कर लो, मिलेगा राधा स्वामी नाम से। मुक्ति चाहो तो राधा स्वामी नाम तो मिलेगी, और चीज तो नहीं मिलेगी। किसी का दिल में भ्रम हो तो आ जाना मेरे पास में, कि राधा स्वामी नाम का बगैर न मुक्ति हुई न होगी। हाँ, स्वर्ग बैकुंठ ये मिल जाएंगे, फिर हम दे रहोगे। इसलिए मुक्ति रासु नाम राधा।